There is no such thing called talent. If you have fire within you, then talent follows you. मतलब दोस्तों, टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो टैलेंट आपको फॉलो करते हुए आएगा। अर्थात कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मैं MK सांवरिया आपके अपने YouTube चैनल एस गुरु पर आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो मैं अक्सर आपको मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हुए नजर आता हूँ, लेकिन समय समय पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊँगा जो आपके जीवन को प्रेरित करेंगे। सत्य घटना पर आधारित आज की ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी है मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे उस लड़के की जो अपनी 12th क्लास के बाद BSc करना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है कि वो इंडिया का सर्वोच्च इंजीनियरिंग एग्जाम IIT क्रैक कर डालता है। अब उसका सपना एक इंजीनियर बनना था, किंतु उसके पिताजी के साथ फिर से एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे ये लड़का अपनी मास्टर डिग्री बीच में ही छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाता है और बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी मेहनत का लोहा सभी को मनवाता है और इंडिया का सर्वोच्च एग्जाम UPSC क्रैक करता है और उसमें टॉप रैंक अचीव करता है। यहाँ उसे IAS जैसा पद मिलता है, फिर भी वो IPS बनना पसंद करता है। ऐसा उसने क्यों किया जानेंगे इस वीडियो में। आइए तो शुरू करते हैं एक ऐसे टैलेंटेड, जाबाज, तेज तर्राट, फुर्तीले, दबंग, सिंघम, आमजन का जिस पर अटूट विश्वास हो, महिलाओं के लिए जो मसीहा हो, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट IPS ऑफिसर नवनीत शिकेरा की कहानी। गैंगस्टर, भूमाफिया और लोकल गुंडे जिससे खौफ खाते हो, इनकी जहां पोस्टिंग हो जाती है वहां से 50-50 को दूर क्रिमिनल एक दूसरे से कहते हैं, अबे बुरे काम छोड़ दे वरना शिकेरा आ जाएगा। जहां से इनका ट्रांसफर हो जाता है वहां लोग इनको रोकने के लिए पोस्टर लगाकर विरोध करते हैं। आपको जो मैं बता रहा हूं वो सब कुछ फिल्मिया लग रहा होगा, तो मैं बता दूं दोस्तों, बहुत जल्द इनकी बायोग्राफी के ऊपर एक मूवी बनने वाली है। इनके जीवन की एक घटना के ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है, भोकाल, जिसे आप MX प्लेयर की वेब सीरीज में देख सकते हैं। इस मूवी में नवनीत शिकेरा की भूमिका निभा रहे हैं मोहित रैना, जो लाइट्स ओके के सीरियल देवों के देव महादेव में भगवान शिव का किरदार निभा चुके हैं। इस मूवी में UP मुजफ्फरनगर में 2004 के आसपास की घटनाओं को दिखाया गया है। उस वक्त मुजफ्फरनगर में 2 गैंग चलती थी, एक शौकीन गैंग और दूसरी डेडा भाई की गैंग। इन दोनों ही गैंग ने 14 से 16 साल के बच्चों के हाथ में बंदूक थमाकर उनको अपनी गैंग में शामिल किया हुआ था। वहाँ के लोगों में इनका बहुत ही खौफ था। ये दोनों गैंग सरेआम मर्डर, किडनैपिंग करके लोगों से लाखों की फिरौती मांगना, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में लिप्त थी। इनके ऊपर ऐसे कई केस चलते थे, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स का सपोर्ट मिलने के कारण पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पाती थी। मैं आपको एक बार की घटना बताता हूँ दोस्तों। 2 भाई जो शहर में पढ़ते थे, मुजफ्फरनगर अपने पिताजी से मिलने आते हैं। रात को शाह खाना वो साथ बैठकर खाते हैं। उसी दौरान डेडा भाई की गैंग वहाँ आती है और उस किसान से फिरौती मांगती है। जब किसान उनको फिरौती नहीं दे पाता है तो वो दोनों बहुत ही निर्मम तरीके से उन दोनों भाइयों की हत्या कर देते, वहीं पर ऑन द स्पॉट उनको शूट करते हैं और वो मर जाते हैं। इतनी निर्मम तरीके से, इतने निर्दयी थे ये कि वहाँ के लोगों में इनका बहुत ज़्यादा खौफ बना हुआ था। जिस एरिया से लोग गुजरते थे वहाँ के लोग या तो अपना सर नीचा कर लेते थे या घरों के गेट लगा लिया करते थे। अगर गलती से भी कोई इनकी गाड़ी के या इनके आसपास आ जाता था तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तभी वहां बतौर SSP नवनीत शिकेरा को पोस्ट दी जाती है। लोग यहां उनको कप्तान के नाम से जानते हैं। नवनीत शिकेरा ने अपनी बुद्धि, चतुराई, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बड़ी ही बहादुरी के साथ इन दोनों गैंग का सफाया कर दिया। हालांकि इस दौरान कई सारे पुलिस वाले भी मारे गए। उनके इस कार्य ने लोगों के दिलों में उनके प्रति एक अटूट विश्वास को जन्म दिया और इस तरीके से उन्होंने मुजफ्फरनगर में क्राइम का ग्राफ बिल्कुल गिरा दिया।
आज वो 40 साल की उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं और अभी तक वो 60 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं, जिसमें कुख्यात भूमाफिया डॉन रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया का भी इनकाउंटर शामिल है। दोस्तों, रमेश कालिया का इनकाउंटर तो उन्होंने बड़े नाटकीय रूपांतरण से किया था, जिसको सुनने में आपको बड़ा मजा आएगा। रमेश कालिया उस वक्त लखनऊ के अंदर राजनीति संरक्षण पाकर और लोकल पुलिस पर नजर रख के वहां के बिल्डर से लाखों रुपए हटता था। एक बार इसी तरीके से उसने किसी बिल्डर से फिरौती मांगने के लिए उसने बिल्डर को नीलमत्था इलाके के एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में बुलाया और उस बिल्डिंग के चारों तरफ अपने गुर्गों को निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। जब नवनीत शिगेरा ने देखा कि उसके अड्डे तक पहुंचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को दुल्हन बनाकर एक बारात तैयार की। दूल्हे के बेस में इंस्पेक्टर 7 बंदूकों से लैस पुलिस की टीम की बारात बैंड बाजे के साथ रमेश कालिया के अड्डा तक पहुंची और मुठभेड़ में रमेश कालिया को मार गिराया। नवनीत शिगेरा का यह 22वां इनकाउंटर था। दोस्तों, आज इस बात को गुजरे 13 साल हो चुके हैं, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में बाशिंदे उनकी कप्तानी को नहीं भुला पाए हैं। ये था इनका एक तरफा जीवन। दूसरी तरफ के जीवन में ये फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लोगों को मोटिवेट करते हैं। अपराधियों को सजा दिलाने के साथ साथ महिलाओं को इंसाफ दिलाने की भी इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने अपने एरिया में विमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत की, जिसको बाद में यूपी सरकार ने पूरे राज्य में लागू किया। विमेन पावर लाइन के अंदर महिला शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। दोस्तों, विमेन पावर लाइन के अंदर महिला को थाने या कार्यालय में नहीं बुलाया जाता है। महिलाओं की कॉल एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल ही अटेंड करती है और फिर उस महिला की समस्या का समाधान किया जाता है। इसकी पूरी यूपी में बहुत तारीफ होती है। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तेज तर्राट, इंटेलिजेंट आईपीएस ऑफिसर नवनीत शिगेरा की बायोग्राफी। गांव फिरोजाबाद, जिला एटा, उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्गीय किसान परिवार में 22 अक्टूबर 1971 शुक्रवार के दिन एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है नवनीत शिगेरा। अगर आप यूपी के हैं तो इस नाम से परिचित करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इनके पिता का नाम मनोहर सिंह शिगेरा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा फिरोजाबाद गांव से ही की। इनको बचपन में ही मशीनों और टेक्नोलॉजी से बड़ा लगाव था। वहाँ के टीचर्स ने इनके पिताजी को सुझाव दिया कि आपका बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है, आप इसको यहाँ से कहीं अच्छी जगह ले जाकर पढ़ाइए। लेकिन गरीब स्थिति होने के कारण वो शिगेरा को किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं पढ़ा पाए, किंतु उन्होंने उनका एडमिशन एटा जिले के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में करवा दिया। यहाँ आकर उन्होंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था। इससे पहले वो ABCD भी अच्छे से नहीं जानते थे। दोस्तों, यहीं घटी एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार उनके टीचर लूना गाड़ी लेकर स्कूल में आते हैं। लूना गाड़ी नवनीत शिगेरा ने पहली बार देखी थी, इसलिए उन्होंने उसको पास जाकर देखना शुरू किया और उसको चारों तरफ से निहारना और टच करना स्टार्ट किया। ऐसा करते हुए उनको टीचर ने देखा। टीचर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नवनीत शिगेरा की जमकर पिटाई की और उसे गाड़ी से दूर रहने के लिए कहा। इसी वक्त नवनीत शिगेरा ने ठाना कि मैं भी जीवन में एक ऐसी गाड़ी लेकर आऊँगा। दोस्तों, आज उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी और यहीं से उन्होंने अपनी मेहनत करना स्टार्ट किया और बाद में अपनी मेहनत का लोहा सभी को मनवाया। दोस्तों, उनका मैथ्स बहुत ही अच्छा था और उनका टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार था। 12th क्लास पास करने के बाद उनका मन BSc करने का होता है, जिसके लिए वो दिल्ली हंसराज कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं। किंतु अंग्रेजी नहीं आने के कारण यहाँ का क्लर्क उनकी बेइज्जती करके उनको यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, क्लर्क उनकी इतनी बेइज्जती करता है कि वो अपने कैबिन से बाहर आता है, उनके हाथ में 5 रुपये थमाता है और उनको ये कहता है कि बेटा चौराहे से जाकर बस पकड़ लेना और वापस अपने गांव चले जाना। BSc करना तेरे बस की बात नहीं है। वहाँ कई सारे स्टूडेंट खड़े हुए थे, कई सारे पेरेंट्स खड़े हुए थे। उन्होंने इस घटना को देखा
और उसका मजाक बनाया, उनका अपमान किया। लेकिन शिकेरा ने कभी अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने कुछ पैसे जुटाकर आईआईटी की बुक्स खरीदी और देश का सर्वोच्च इंजीनियरिंग एग्जाम आईआईटी क्रैक किया तथा आईआईटी रुड़की में 1989 से 1993 के बैच से कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और आईआईटी दिल्ली कॉलेज से अपनी मास्टर डिग्री स्टार्ट की। इसी दौरान उनके जीवन में फिर से एक मोड़ आया। उनके पिताजी के साथ एक घटना घटित हुई। दोस्तों, उनके पिताजी ने थोड़े बहुत पैसे जुटाकर कुछ ज़मीन खरीदी हुई थी, जिसे वहाँ के लोकल भूमाफिया अपने कब्जे में लेने के लिए उन्हें धमकियाँ देते थे। इससे तंग आकर शिकेरा और उनके पिताजी पुलिस में शिकायत करने गए, लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर बजाय उनकी मदद करने के उल्टा उनका अपमान करता है और वहाँ से भगा देता है। इस अपमान को उनके पिताजी सहन नहीं कर पा रहे थे। शिकेरा ने उनको खूब समझाया कि मैं आईआईटी में इंजीनियर बन जाऊंगा और ऐसी कई ज़मीन हम खरीद लेंगे, आप चिंता न करें। परंतु दोस्तों, यहाँ बात ज़मीन की नहीं, इज्जत की थी। अतः शिकेरा ने अपनी मास्टर डिग्री को बीच में ही ड्रॉप आउट करके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए। यकीन मानिए दोस्तों, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शिकेरा ने 1996 में देश का सर्वोच्च एग्जाम यूपीएससी टॉप रैंक से क्रैक किया। हालांकि टॉप रैंक होने से उनको आईएएस का पद मिल रहा था, लेकिन उन्होंने आईपीएस बनना ही पसंद किया, क्योंकि वो पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए ही इस फील्ड में आए थे। उनकी फर्स्ट पोस्टिंग बतौर एएसपी गोरखपुर में हुई। यहाँ से 14 साल तक सर्विस में रहते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए जीएमएटी का एग्ज़ाम क्लियर किया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए फाइनेंस, स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप के अंदर अपना एमबीए कंप्लीट किया। दोस्तों, बात करें उनकी ट्रेनिंग की, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से कंप्लीट की। यहाँ से वो बतौर एएसपी गोरखपुर और मेरठ में पोस्टेड हुए। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और उनको एसपी का पद मिला। इसके बाद मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मेरठ में बतौर एएसपी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद 2012 में उनका प्रमोशन हुआ और वो डीआईजी बने, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। इसके 2 साल बाद फिर उनका प्रमोशन हुआ 2014 में आईजी के पद पर। आईजी इंडियन पुलिस के अंदर 3rd हाईएस्ट रैंक मानी जाती है। वर्तमान में विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश में ये आईजी के पद पर तैनात हैं। बात करिए उनकी वाइफ की, तो उनकी वाइफ का नाम है पूजा ठाकुर शिकेरा। दोस्तों, पूजा ठाकुर शिकेरा खुद काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ संभालती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वुमेन हरेसमेंट के अगेंस्ट में कई सारे एनजीओ चलाती हैं, मिशन सशक्त की फाउंडर हैं। इनसे उनके 2 बच्चे हैं, बेटा देवांश शिकेरा और बेटी आर्या शिकेरा। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते और कई सारे मेडल भी अपने नाम किए, जैसे सीएम अवार्ड फॉर इनोवेशन 2002, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस 2005, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज 2013, डायरेक्ट जनरल कमेंडेड डिस्ट्रिक्ट सिल्वर 2015 एंड डायरेक्ट जनरल कमेंडेशन डिस्क गोल्ड 2018। तो ये कहानी थी उस जाबाज ऑफिसर की, उस गरीब बच्चे की, जिसने गरीबी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि उनका मानना है कि गरीबी को अगर कमजोरी बनने दोगे तो वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको अपने जीवन में फेलियर का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में फेलियर्स नहीं आते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, किंतु एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हो। अवनीत शिकेरा जब प्रशासनिक सेवा में आए थे तो उन पर काफ़ी राजनीतिक दबाव था। साथ ही साथ आए दिन अखबारों में उनके इनकाउंटर की काफ़ी आलोचना होती थी। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी निर्भय और निडर होकर सतत अपने कर्म को निष्फल भाव से करते आ रहे हैं और उनकी सफलता की कहानी आज हमारे सामने है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।